दोस्तों हैदराबाद में कांचा गची बावली नाम का एक 400 एकड़ का फॉरेस्ट है और यहाँ 455 से ज्यादा प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और पाइथन जैसे सांपों का। दोस्तों ये जगह मैप पर देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कितने पास में मौजूद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा है जब शहर लोगों के जीने लायक ही न बचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और मामले को पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों हैदराबाद की ग्रीन लंग्स को काटा जा रहा है। रातों रात यहाँ बुलडोजर्स की लाइन लगी पड़ी है। इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने यहाँ जंगल को उखाड़ने का काम शुरू किया है कि आप सोच नहीं सकते। देश के हर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मियाँ और गर्म होती जा रही हैं, सर्दियाँ और सर्द होती जा रही हैं और बारिश का तो कुछ पता ही नहीं है। बारिश का तो कुछ कह ही नहीं सकते। और ऐसे में जितने भी बचे कुचे ग्रीन एरियाज हैं हमारे शहरों में, वही खत्म हो जाएंगे तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज़ उठाई हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, और ये बैनर्स उठाकर निकल पड़े जंगल को बचाने का नारा लगाते हुए। और इनका नारा क्या था? इनका नारा था ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन। लेकिन पुलिस ने देखिए कितनी बेरहमी से बच्चों को ट्रीट किया, उन पर लाठी चार्ज कर दिया। मैं यहाँ पर सरकार से जानना चाहता हूँ कि आखिर उन बच्चों की गलती क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहता हूँ। वैसे तो आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं हर मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो आप चुप क्यों हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। राहुल गांधी जी बोलते हैं, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की ज़रूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूँ, मैं एक मिनट में हाजिर हो जाऊँ। जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की ज़रूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। जो भी आप काम मुझसे पूछोगे दिल से मैं आपका काम करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर यहां पर आपने आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही लगेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र वर्तमान में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, तो देश की कुल जमीन का 24.62% है। तेलंगाना में 20,582 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जिसमें अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावल वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे महत्वपूर्ण जंगल शामिल है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। हमारे पूरे भारत में कुल वन क्षेत्र 7 लाख के लगभग है और जिसमें घने जंगल 99,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग। ISFR 2021 के अनुसार हर साल लगभग 1% पेड़ों को काट दिया जाता है। दोस्तों अगर इस तरह की कटाई चलती रही, अवैध कटाई चलती रही और पेड़ों को ना लगाया गया तो आने वाले 50 से 60 सालों में हमारे पास कोई भी पेड़ नहीं बचेंगे, हमारे पास जंगल खत्म हो जाएंगे। अगर जंगल खत्म हो गए तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले से ही वन क्षेत्र घट रहा है और ये हमारी जैव विविधता, जलवायु और ऑक्सीजन के लिए गंभीर खतरा है। जंगल बचाना सिर्फ ज़रूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों एक पेड़ प्रतिदिन 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है, लगभग 260 लीटर। तेलंगाना के जंगलों में लाखों पेड़ हैं जो पूरे क्षेत्र को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। एक पेड़ लगभग 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है एक साल और ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। दोस्तों ये प्रकृति, ये पेड़ हमें मुफ्त में इतनी सारी चीज़ें देते हैं
जिससे हमारा जीवन चल रहा है, और फिर भी हम सुधर नहीं रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या ये सही है? ये तो वैसे ही हुआ जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि रातों रात बुलडोजर इकट्ठे क्यों किए गए? आखिर इतनी जल्दी क्यों वो जंगल को काटना चाहते हैं? क्यों जंगल को साफ करना चाहते थे? अगर सरकार अपने फ़ायदे के लिए इस तरह के काम करे तो ये सरासर अन्याय है। दोस्तों, बात करते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इसमें सरकार का क्या फ़ायदा था। तो असल बात ये है कि आरोप है तेलंगाना सरकार ने 400 एकड़ ज़मीन विकास परियोजनाओं के लिए निजी डेवलपर को सौंप दी है। रात में कार्रवाई इसलिए की गई ताकि विरोध और कानूनी हस्तक्षेप से बचा जा सके, इस मीडिया से बचा जा सके, और ऐसे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे बचा जा सके। तो दोस्तों, क्या ये सही है जिसमें लाखों लोगों का घर उजड़ गया, यानी कि लाखों पक्षियों का, लाखों जानवरों का घर उजड़ गया? क्या ये सही है? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, तेलंगाना के जंगल हमारी शान है, हमारी सांसें हैं। इवन पूरे भारत के जंगल हमारी जान है, हमारी सांसें हैं। लेकिन कांचा गचीबोवली में रातों रात 400 एकड़ का जंगल उजाड़ दिया गया, जबकि हर साल 1% जंगल काटे जा रहे हैं और सिर्फ 0.2% पेड़ लगाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 50 से 60 सालों में हमारा जंगल, हमारे पेड़ पौधे, हमारी प्रकृति सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो आइए पेड़ लगाएं, विरोध कराएं और तेलंगाना को हरा भरा बनाएं और इस पूरे भारत को हरा भरा बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।